हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में फिर से आप एक पोजीशनिंग की बात करेंगे। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन स्काईलाइन की व्यू की बात करी थी, उसमें 3 प्रोजेक्शन थी, अपन तीनों को अपन अलग अलग डिफाइन कर दी। जो भी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है फिमर का एपी व्यू। वो किस तरह करते हैं, आप क्या क्या पोजिशनिंग रहेगी, क्या फैक्टर्स रहेंगे, वो सारी चीज़ अपन डीप में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट ये आता है गाइस कि आप जानते हैं ये फीमर होती क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा था, फीमर इज द ओनली बोन लोकेटेड विद इन द थाई। ठीक है गाइज, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें टिबिया फिबुला 2 बोन थी, लेकिन ये जो थाई है ना उसमें क्या है, सिर्फ एक बोन है। और वो कौन कौन सी है, सिर्फ फीमर बोन है जिसको बोलते हैं आप, और थाई बोन को क्या बोलेंगे आप, फीमर बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप कभी कंफ्यूज मत होना। कई बार डॉक्टर क्या लिखता है, ये थाई का लिख देगा एक्सरे थाई एपिलेटरल, तो समझ जाना फीमर का एपिलेटरल है, या फिर थाई विद नी या हिप विद थाई, कुछ इस तरह जो भी है उस तरह अलग अलग मिलेंगे आपको, या फिर फीमर का मिले ही मिलेगा। लगभग तो थाई लिखेगा डॉक्टर, ठीक है। बाकी कई जगह फीमर वगैरह भी लिखा मिलेगा, या फिर बोल सकते हो फीमर विद नी जॉइंट हो गया, या फीमर विद हिप हो गया। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी एक्सटेंडेड फ्रॉम हिप टू द नी। ये क्या सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट बोन है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो कौन सी होगी, फीमर होगी। और अगर छोटी बात करें तो स्टेप्स जो मसल हो गई, और छोटी बोन कौन सी, ईयर में ही होगी। ठीक है, स्टेपिस नाम से मसल है वो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना अपना। और मसल की बात करें तो भी वो स्टेप्स नाम से मसल है, वो भी ईयर में होती है, दोनों ये पास पास में मिलती है, तो इसको बोलते हैं पर छोटी बोन भी वहाँ होती है और मसल भी। और अगर बात करें लॉन्गेस्ट बोन की, तो वो कौन सी है, फीमर बोन है। और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन यही है, बिकॉज ये अपने सारी बॉडी का वेट को क्या करिए, बेयर कर रही है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, नी जॉइंट से लेके हिप जॉइंट के बीच में जो एक बोन जॉइंट हो रही है ना, वही हो गई। आप अभी देख लो, अभी आप नी जॉइंट और हिप के बीच में एक बोन आ रही है थाई में, तो उसको बोलेंगे आप फीमर। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान से समझने वाली बात है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इमेज डिटेक्टर्स दीज प्रोजेक्शन ऑफन परफॉर्म इनटू 2 इमेज पर टू व्यू टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ बोथ नी एंड हिप जॉइंट। कई बार क्या होता है कि अपना जो इमेज कैसेट होगी छोटी पड़ जाती है, या फिर कई बार क्या होता है आप टेडी पे भी नहीं आता ना, लगभग आप क्या करते हैं फीमेल वाले केस में टेडी करके कैसेट लगा देते हैं। अगर उसमें भी पूरा नहीं आता है तो उस केस में क्या करते हैं आप, अगर डॉक्टर ने एपी और लैटरल दे रखा है तो आप एक में नी जॉइंट दिखा देंगे और एक में हिप जॉइंट दिखा देंगे। तो अगर बात करें तो एपी में आप क्या करेंगे, हिप दिखा देंगे, और जो नी जॉइंट क्या होगा, लैटरल व्यू होगा, उसमें दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या शो होता है इसके अंदर, ये चीज़ याद रखिए। जो अपना फीमर का एक्सरे है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शो होगी फीमर एपी में। तो सबसे पहले फीमर की एनाटॉमिकल पोजीशन का पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया कोई फ्रैक्चर, तीसरा कोई डिसलोकेशन, या फिर ओस्टोमेलाइटिस हो गया, या फिर कोई फॉरेन बॉडीज होगी। तो उस केस में क्या करेंगे आप, ये जो एपी का एक्सरे करेंगे इसी के साथ साथ डॉक्टर क्या करेगा, लेटरल बोल देगा। तो उसकी मैं स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, वो भी अभी आपको हो सकता है शाम को आ जाए या फिर कल मिलेगी इसी चैनल पे। उसके बाद है समटाइम्स टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द फीमर फॉर प्रोस्थेटिक सर्जरी। कई बार क्या होता है, जो ऑर्थो सर्जन होते हैं वो भी इस एक्सरे करवाते हैं, किस लिए, ताकि वो फीमर की लेंथ को जान सके। ये बात सके प्रोस्थेटिक वाले ये फिर हिप रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं ना, उस टाइम इनकी जरूरत होती है तो कितनी क्या लेंथ है, तो उस केस में ये अपन एक्सरे करते हैं, तो उससे अपनी लेंथ को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने को मेन पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर क्या क्या दिखेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिखेगा, फीमर में शाफ्ट दिखेगी। ठीक है, फीमर की शाफ्ट होगी। उसके बाद पेल्विक का ब्रीम दिखेगा, और फिर एक ओबिटर फोरामेन, उसके बाद एसिटाबुलम, फिर इस्चियल स्पाइन दिखेगी। ठीक है, और फेमोरल हेड और फेमोरल नेक हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 2 projections are taken routinely preferably with the knee and hip joint include the image. If this is impossible to achieve, then joints readjust cytosine should be included. कई बार क्या होता है कि आप जो एक तो बात होगी आप अलग अलग एक्सरेज करके दे देते हैं। तो कई केस में क्या होता है अपन को एक इमेज में अगर देना पड़ जाए तो आप दोनों जॉइंट को नहीं दिखा सकते। तो अगर जो इंजर्ड जॉइंट है ना उसी को अपन ज़्यादा पास दिखाएंगे। कई बार ट्रोमा वगैरह कैसे हो गया ना, उसमें टाइम नहीं होता अपने पास कि इतना कि अपन ये दोनों एक्सरे ले सकें। तो उस केस में जिसमें भी ट्रोमा या फिर नी के पास है या फिर हिप के पास है ना, तो जो भी जो अपनी बोल सकते हो साइट है, उस साइट के अकॉर्डिंग इंजर्ड साइट है, वहाँ से अपन एक्सपोज ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो कह रहे हैं पोजीशन क्या करेंगे, पेशेंट के कैस्ट किस तरह लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा था पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल। ठीक है, अगर पेशेंट की बात करें तो पेशेंट क्या है, ये जो टेबल होगी उसके ऊपर सुपाइन लेटा होगा। उसके बाद बोथ लेग एक्सटेंडेड, और क्या होगी, जो उसकी दोनों पाँव होगी वो क्या होगी, जो टेबल पे होगी वो फिर एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, द अफेक्टेड लिम इज रोटेटेड टू सेंट्रलाइज द पटेला और द फीमर। आप अभी क्या करें, जो अफेक्टेड लिम है लेफ्ट या राइट है उसको क्या करेंगे, पकड़ के थोड़ा सा सेंटर कर देंगे। सेंटर किस लिए करें, ताकि वो अपना पटेला है वो किस पे आ जाए, तो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में आ जाए फीमर के। उसके बाद ये अभी एक मेन पॉइंट कह रहा था, कैसेट इज पोजीशन इन द बक्की
ट्रे इमीडिएटली अंडर द लिब और एडसेंट टू द पोस्ट रेस्पेक्ट थाई ऑफ द हिप एंड नी जॉइंट। कई बार क्या करते हैं आप कैसेट के दो तरीकों से लगाते हैं। एक तो अपन जो वक्की होगी ना, जो अपनी टेबल होगी उसके नीचे आप ट्रे होगी, उस ट्रे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थाई के नीचे रख सकते हैं कैसेट को। ये चीज़ अपने डिपेंड करती है। ये दोनों की मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा कि किस तरह आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटली द कैसेट इज पोजीशन डायरेक्टली अंडर लिम, ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है ना, एक पॉइंट वो हो गया आप बक्की में लगा देंगे, और दूसरा हो गया फिर आप पेशेंट के डायरेक्ट नीचे रख के उसको पेशेंट के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। मेनली आप ऊपर ही ले आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आप पेशेंट को हिलू नहीं सकते, टेबल पे शिफ्ट कर दिया है, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में क्या करेंगे, आप नीचे वाली जो बक्की होगी उसमें लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो अपनी कैसेट के बिल्कुल सेंटर में करेंगे। और अगर सेंटरिंग करें तो ये अपनी जो फेमोरल कॉन्डाइल्स है ना, उनके जो सेंटर लाइन आएगी एक 90 डिग्री से उनके बीच में एक एंगल बनेगा, तो बोल सकते हो शाफ्ट के ऊपर अपन लगभग सेंटरिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए गाइज, ये मैंने आपको एक बात बताई थी, अपन वर्टिकल बक्की इसमें हॉरिजॉन्टल बक्की में भी लगा सकते हैं कैसेट ट्रे में, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये अपना स्पेस ले लेंगे। उसके बाद वो भी एक पॉइंट आ रहा है, आप कैसेट को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, अपन नी को दिखा रखा है, और उस केस में क्या होगा, आप थाई को दिखा देंगे। तो ये देखिए गाइज, अपन हिप जॉइंट दिखा दिया इसके अंदर, और इस केस में क्या हो गया, अपन नी जॉइंट दिखा दिया। तो ये दोनों पॉइंट केस हो गए, और दोनों में अपने को समझ भी आ गया कि किस तरह आप कैसेट को टेबल पे रख सकते हैं, या फिर अपन बक्की में भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपना कुछ इमेज आएगी फाइनल, वो कुछ इस तरह की आएगी गाइज। ये देखिए, इसमें नी जॉइंट दिख रहा है, या फिर हो सकता है आप हिप जॉइंट भी दिखा सकते हैं, ये अगर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ, मैं बता दूं, अगर फिर जनरल एनाटॉमी की मैंने इसके अंदर स्लाइड नहीं की है, बिकॉज इसमें फीमर की है, आपको पता ही होगा। इसमें फीमोरल हेड हो गया, साफ्ट हो गई, और थोड़ा सा उसमें अपने को हिप में ये दिख रहा है एस्टेबुलम वगैरह हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, ठीक है गाइज। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और अभी जो नेक्स्ट एक केस दे रखा है, उन्होंने एक ये फ्रैक्चर दे रखा है साफ्ट का, फीमर साफ्ट फ्रैक्चर है, तो ये अपने को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है गाइज। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देने। और गाइज, मैंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताई नहीं, वो अभी बता देता हूँ। अगर फैक्टर्स की बात करें तो अपन 3 से 5 mAh और 50 से 60 kV पे अपना जो एक्सपोज आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।